गुर्जर समाज व गहलोत सरकार के बीच पिछले 2 दिनों से वार्ता हो रही है। इन 2 वार्ताओं में असहमति बनी है, जिसकी वजह से अब तक गुर्जरों और सरकार के बीच खींचतान चल रही है। तो ऐसे में आज तीसरे दिन फिर से वार्ता होने जा रही है। विद्युत भवन में शाम को 5 बजे आज वार्ता शुरू होगी और वार्ता में मंत्री बीडी कल्ला, अशोक चांदना व अन्य लोग शामिल होंगे। माना जा रहा है कि अधिकांश बिंदुओं पर सरकार और गुर्जर समाज के बीच सहमति बन चुकी है और अब कोई 1-2 बिंदु ऐसे हैं जिन पर सहमति होना बाकी रह गया है। सूत्रों की माने तो कई मांगों को लेकर गुर्जरों से सरकार की सहमति बन गई, लेकिन रीट भर्ती की मांग को लेकर पूरा पेच फंसा हुआ है। रीट भर्ती 2018 प्रक्रियाधीन भर्तियों में गुर्जर 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नियमों के तहत इस भर्ती में अभ्यर्थियों को लाभ नहीं दे सकती। राहुल गांधी की यात्रा रोकने की धमकी देने के बाद गुर्जर नेताओं के साथ सरकार ने बातचीत तेज कर दी है। सूत्र बताते हैं कि सीएम खुद चाहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले पॉजिटिव रिस्पांस के साथ वार्ता कर गुर्जर प्रतिनिधियों की समझाइश की जाए। उनकी वाजिब मांगों को पूरा करने के लिए मंत्री और अफसरों को भी कहा गया है। इसलिए गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच सहमति बनाने के प्रयास जारी हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कांग्रेस की यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दी थी। तो 2 दौर की वार्ता गुर्जरों की सरकार के साथ हुई है 2 दिन में, लेकिन इन बातचीत में भी कोई सहमति अभी नहीं बन पाई है। दोनों वार्ता विफल रही हैं और आज फिर से तीसरे दिन गुर्जरों की सरकार के साथ वार्ता होगी। अब देखना यही है, क्योंकि 1-2 बिंदु ऐसे हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। उन पर अगर सहमति बनती है आज, तो ये गुर्जरों की जो वार्ता है वो सफल हो सकती है। अन्यथा गुर्जरों ने जो चेतावनी दी थी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की, वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। तो ऐसे में सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि गुर्जरों के साथ बातचीत कर इन मामलों पर सहमति बन सके, जिससे कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे सफल बनाया जा सके राजस्थान में। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में अभी दिसंबर के पहले सप्ताह में 5 दिसंबर को झालावाड़ के रास्ते प्रवेश करेगी। तो ऐसे में उसे लेकर तैयारियां लगातार हो रही हैं, बैठकें भी की जा रही हैं, सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि किस तरीके से इस यात्रा को सफल बनाया जाए। राजस्थान में 6 जिलों से होकर ये यात्रा निकलेगी और करीब 15 से 18 दिन यात्रा राजस्थान में रहेगी। अलवर के मालाखेड़ा में जो जनसभा होगी उसके साथ ही इस यात्रा का समापन हो जाएगा और वहीं से यात्रा हरियाणा में एंट्री कर जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत को लेकर भी तमाम तैयारियां यहां पर हो रही हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार होने के चलते इसे बेहद सफल बनाने की कोशिश अशोक गहलोत सरकार कर रही है और इसीलिए यहां मंत्री और विधायकों को कई तरह के टास्क दिए गए हैं। लेकिन इधर जो गुर्जर समाज है उसने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से ये धमकी दी है, ये कहें कि चेतावनी दी है सरकार को कि उनकी मांगों को अगर उससे पहले नहीं माना गया तो वो इस यात्रा का विरोध करेंगे, यात्रा को राजस्थान में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। और इसी के चलते सरकार की तरफ से लगातार पिछले 2 दिन से गुर्जर प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता की जा रही है, लेकिन दोनों दिन जो बातचीत हुई है वो विफल रही है। अभी फिलहाल इन दोनों दिनों की वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। हालांकि माना यह जा रहा है कि सिर्फ 1-2 बिंदु हैं जिन्हें लेकर पेच फंसा हुआ है, बाकी बिंदुओं पर सहमति बनी है। लेकिन अगर इन 1-2 बिंदुओं पर भी सहमति बनती है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये राहत भरी खबर होगी। लेकिन अगर सहमति नहीं बन पाती है तो गुर्जर समाज आक्रोशित होकर भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर सकता है, जो कि सरकार के लिए ये मुसीबत बन सकता है। तो अब देखना यही है कि 2 दिन की वार्ता के बाद आज तीसरे दौर की वार्ता है। आज सरकार के साथ बातचीत में इसका क्या हल निकलता है। चलिए, इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मनीष फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पिछले 2 दिन से लगातार गुर्जर प्रतिनिधि मंडल की सरकार के साथ वार्ता हो रही है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर सहमति नहीं बन रही है, पेच फंसा हुआ है? देखिए, बात करें पिछले 2 दिन की, तो 2 दिन से लगातार जो है गुर्जर समाज की सरकार के साथ लगातार वार्ता हो रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले दिनों जो कर्नल किरोड़ी बैंसला के जो बेटे हैं विजय बैंसला, जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा था कि अगर गुर्जर समाज की जो 2020 के अंदर जो बात हुई थी सरकार के साथ, अगर वो मांगे नहीं मानी गई तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है जो राजस्थान में आने वाली है उसका विरोध किया जाएगा। तो ऐसे में लगातार जो है इनकी तरफ से जो चेतावनी दी गई, चेतावनी के बाद में सरकार की तरफ से ये जो है इनपुट सरकार के सामने आया कि अगर राहुल गांधी की यात्रा के दौरान अगर गुर्जर समाज अगर विरोध करता है तो एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में गुर्जरों को मनाने के लिए पिछले 2 दिन से जो है वार्ता की गई,
लेकिन बात करें तो दोनों दिन जो है वार्ता बेनतीजा रही, क्योंकि पहले दिन जो वार्ता की गई 28 तारीख को तो वो सचिवालय में हुई। सचिवालय में करीब 3-4 घंटे वार्ता हुई, उसके बाद में उसका भी कोई फायदा नहीं निकला। और उसके बाद में कल विद्युत भवन के गेस्ट हाउस में दोपहर करीब 1:30 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक जो वार्ता हुई, तो उसके बाद में यह वार्ता भी बेनतीजा रही। आज फिर तीसरे दौर की वार्ता है। आज शाम को 5 बजे से यह वार्ता फिर शुरू होगी। इनके अंदर जो है बीडी कल्ला है, मंत्री बीडी कल्ला है, साथ में मंत्री अशोक चांदना है, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष है जोगेंद्र रवाना है, साथ में कई आईएएस है। कल जो सुमित शर्मा मौजूद थे आईएएस, और इसके साथ में आईपीएस डॉक्टर राहुल प्रकाश थे। तो ऐसे जो है आईपीएस आईएएस और इसके साथ में तमाम जो है मंत्री वगैरह यहाँ पे मौजूद भी रहते हैं इसके अंदर। लेकिन अभी वार्ता जो है अभी बैठी नहीं है। कल अशोक चांदना ने मीडिया से बातचीत में यह बात जरूर कही कि सभी जो बिंदु है गुर्जर समाज की ओर से उनके ऊपर सहमति बन चुकी है, लेकिन एक जो बिंदु है उसके ऊपर सहमति नहीं बनी है। तो ऐसे में जो एक बिंदु है उसके ऊपर डिस्कस चल रहा है, लेकिन वो एक बिंदु कौन सा है, इसके लिए जब मीडिया ने उनसे बातचीत की, पूछा, तो उस एक बिंदु के बारे में उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तब इसकी पूरी जानकारी जो है मीडिया को दे दी जाएगी। वहीं विजय बेसला से जब मीडिया ने बातचीत की तो उनसे भी यही सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा हमारी अभी तक किसी बिंदु पे कोई सहमति नहीं बनी है। हम तब ही मानेंगे जब हमको सरकार की ओर से लिखित में दिया जाएगा, तब ही हम कहेंगे कि हमारी जो है इन बिंदुओं पे सहमति बनी है। तो ऐसे में जो गुर्जर समाज की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी तक किसी भी बिंदु पे कोई भी सहमति उनकी नहीं बनी है। जी। अच्छा, इसीलिए विजय बैसला की इस चेतावनी के बाद सरकार दबाव में है और सरकार खुद भी चाहती है कि यात्रा से पहले पहले इस मसले पर जो है वो सुलह हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसे 1-2 बिंदु अटके रह जाते हैं, सरकार सुलह नहीं कर पाती है, तो ये भी निश्चित है कि गुर्जर जो है भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो लगातार जो गुर्जर समाज है तो ये लगातार चेतावनी दे रहा है। लेकिन अब जैसे कल अगर मीडिया से बातचीत होती है विजय बैसला की, तो उनका यही कहना है विजय बैसला का कि हमने सिर्फ अभी तक बातचीत कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा मंतव्य नहीं है कि हम यात्रा का विरोध करें। अगर हमारी मांगे मानी जाती है तो हम यात्रा का स्वागत भी करेंगे। तो दोनों ही बात है, क्योंकि एक तरीके से लगातार ये भी गुर्जर जो समाज के नेता है वो खुद भी ये मान रहे हैं कि जो है सरकार उनकी मांगे मान ले, और मानने के पक्ष में है, और मानने के बाद में वो खुद भी जो है इस मामले में आगे बढ़कर इस मामले में यात्रा जो आ रही है राहुल गांधी की, उसका स्वागत करने की तैयारी भी वो कर रहे हैं। लेकिन अब जो है पूरी बात तब क्लियर होगी जब वार्ता सुलह हो जाएगी, सफल हो जाएगी। क्योंकि बात करें पिछले 2 दिन की, तो पहली वार्ता में भी यही माना जा रहा था कि वार्ता सुलह हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी वार्ता भी बेनतीजा रही। आज तीसरे दौर की वार्ता है। अगर आज वार्ता जो है कंप्लीट नहीं होती है तो गुर्जर समाज जो है सरकार के खिलाफ मुखर होगा, सरकार के खिलाफ विरोध करेगा। लेकिन अगर आज वार्ता सफल हो जाती है, क्योंकि एक बिंदु के ऊपर जो है कौन सा बिंदु वो जो है जो सरकार बता रही है उसके ऊपर कल सीएम स्तर पे भी वार्ता हुई थी, अगर आज उस पर अगर वार्ता सफल होती है तो उसके बाद में गुर्जर समाज की ओर से जो है यहाँ पे यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा। जी।